मार्केट जेम्स। आज हम बात करेंगे, एक रिपोर्ट आई है वॉरेन बफेट जी के बारे में। तो जो वॉरेन बफेट सर है, वो आप सबको पता है कि बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड है। तो उसने ही प्रॉफिट किया है। एक जो साल अभी गया उसमें किसने कितना प्रॉफिट कमाया उसकी एक रिपोर्ट है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमको पता है कि अभी पिछले 3 महीने में एक रिपोर्ट आई थी कि वॉरेन बफेट सर तो $300 बिलियन लेके बैठे हैं। उसको पता था कि ये मार्केट कोलैप्स करेगा। ठीक है। तो देखिए, यही जो बिगेस्ट इन्वेस्टर है उसकी सोच होती है। वो उसको एडवांस में पता चल जाता है कि मार्केट कितना गिरेगा, गिरने वाला है कि नहीं। तो इसीलिए एडवांस में वो पैसे लेके बैठ गए। तो अभी जो क्राइसिस हो रहा है अमेरिका में, नेस्डेक डाउ जोन्स जो गिरे हैं, उसमें देखो अभी उसने शेयर रैली हो गई। तो इस तरह से पैसे कमाते हैं। तो जो अभी रिपोर्ट आई उसमें से जो टॉप 10 जो बिलियनर है वर्ल्ड वाइड, उसमें वॉरेन बफेट अकेले है जिसने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है। किसी आप देखो, किसी भी बिलियनर्स है, किसी ने इस साल पैसा कमाया नहीं है। ओनली जो वॉरेन बफेट है जिसने $12 बिलियन प्रॉफिट किया है। आप देखिए इलोन मस्क जो टॉप पे है बिलियनर्स में वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जिसकी नेटवर्थ है $302 बिलियन, उसने भी कितना घाटा किया है? $130 बिलियन का घाटा किया है। जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के मालिक है उसने भी $45 बिलियन का घाटा किया है। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक है उसने भी $28 बिलियन का घाटा किया है। बर्नार्ड आर्नोल्ड जो फ्रेंच बिजनेसमैन है, ठीक है, जो गुड्स की कंपनी है उसके जो ओनर है LMVH करके, तो उसने भी घाटा किया है $18 बिलियन का। बिल गेट्स, इवन बिल गेट्स देखो आप, बिल गेट्स का भी घाटा है, कम है लेकिन $3 बिलियन का घाटा है। ठीक है। अकेले वॉरेन बफेट साहब है जिसने $12 बिलियन का प्रॉफिट किया है। ठीक है। तो यही होता है इन्वेस्टिंग। दिस इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दिस इज़ द पावर ऑफ फ्यूचरिस्टिक विज़न। ठीक है। तो इसको अगर आप फॉलो करोगे एज एन इन्वेस्टर, तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाओगे। तो इसकी एडवाइस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसकी तरह आपको सोचना पड़ेगा, उतनी उसकी तरह आपको कैश लेके बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट टूट गया है चलो सारे पैसे डाल दो, ऐसा नहीं होता। आपको 50% कैश अपने हाथ में रखना होगा। मार्केट कभी भी अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, तभी आप वो स्टॉक अच्छे भाव अच्छे रेट पे आप ले पाते हैं। ठीक है। और देखो लैरी एलिसन जो है ओरेकल के मालिक, उसने भी घाटा किया है। लैरी पेज जो पहले गूगल के CEO थे उसने भी घाटा करा है। ठीक है। तो आप देखो सभी लोगों ने मतलब घाटा करा है, कोई भी देख लो। मुकेश अंबानी सर भी है हमारे इंडियन, ठीक है, ऑन एंड ओनली इंडियन, उसने भी घाटा करा है $3 बिलियन का, वो भी प्रॉफिट में नहीं है। तो देखो कोई भी प्रॉफिट में नहीं है, ओनली वॉरेन बफेट। तो चलिए देख लेते हैं कि जो वॉरेन बफेट साहब है वो क्या हमें इन्वेस्टिंग टिप्स देते हैं, क्या एडवाइस देते हैं, जो हमें अगर फॉलो करते हैं तो मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो, डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑलवेज गुड आइडिया। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, इजंट ऑलवेज अ गुड आइडिया। तो बोल रहे हैं कि आप जो भी किसी भी स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट करो तो कुछ ऐसे स्टॉक्स पकड़ो जिसमें आप थोड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाओ। ऐसा नहीं है कि आप सभी स्टॉक में थोड़े थोड़े क्वांटिटी उठाओ, और वही स्टॉक आप आइडेंटिफाई करो कि ये कंपनी क्या करती है। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू चेक करो, उसके जो FIs दिया जाए इसके इन्वेस्टमेंट के फिगर से वो देखो, क्वार्टर बाय क्वार्टर वो प्रॉफिट करती है कि नहीं वो देखो। तो एक हीरो कंपनी चूज़ करो और उसी में आप क्वांटिटी में परचेस करो। सेकंड है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट। तो यही है कि पहले आप सीखो मार्केट क्या है, कब मार्केट क्रैश करता है, कब मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है। मार्केट की A to Z चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो पहले वो पता करो। ऐसा नहीं कि अंधाधुन किसी भी स्टॉक में आप पैसा डाल दो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तभी आप अच्छे से इसमें काम कर पाएंगे। थर्ड है ट्रस्ट योर सेल्फ टू बी ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। तो पहले अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है। पेशेंस आप में अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पैसा डाला और कल मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि एक बार आप कोई स्टॉक ले लो तो आपके अंदर इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि पूरी लाइफ, ठीक है, पूरी लाइफ आप वो होल्ड कर पाओ, तभी आप इसमें पैसा बना पाओगे। तो ये आपके अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ है ओनली मेक इन्वेस्टमेंट डेट यू अंडरस्टैंड। ठीक है। जो आप डाइजेस्ट कर पाओ, जो आप समझ पाओ, इतना इन्वेस्टमेंट करो। देखा देखी मत करो, किसी और ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा तो चलो हम भी लोन लेके इन्वेस्ट कर देते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। ठीक है। अपने पास जो भी क्वांटिटी है, जो हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, उतना अमाउंट में ही हम इन्वेस्ट करें। मेक श्योर यू चूज़ द राइट न्यूज़ टू द फोकस ऑन। कोई भी न्यूज़ आई और कोई भी उठा लिया, ठीक है, इस तरीके से काम नहीं करेंगे।
कभी कभी ऐसी न्यूज़ भी होती है जो रूमर्स होती है, अफवाह होती है, उसको फॉलो नहीं करेंगे। राइट न्यूज़ पकड़ो और राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो। 6 है बाइंग अ स्टॉक ऑफ कंपनीज, बाइंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। आप ऐसा समझो कि मैं कंपनी का एज अ बिजनेस पार्टनर हूँ, ठीक है। इस तरीके से स्टॉक को आप परचेस करो। ओबियसली कोई स्टॉक्स लेते हैं तो आप कंपनी का पार्टनर बन जाते हैं, तो आपकी थॉट प्रोसेस उस लेवल की होनी चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हो, तभी आप इसमें थोड़ा सस्टेन कर पाओगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। तो कभी कभी गलती हो जाती है तो इससे डरने की ज़रूरत है नहीं, मूव ऑन करो। कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। और डे ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप पैसा बना पाओगे मार्केट में। ट्रेडिंग वाला जो काम है वो गैम्बलिंग है, क्लियरली बोल रहे हैं वॉरेन बफेट साहब। तो आप इन्वेस्ट करो और सही डायरेक्शन में पैसा लगाओ, तो इसी तरह से आप मार्केट में सक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये एडवाइस है, आप फॉलो करो, उसकी तरह सोचो, तभी हम स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू, बाय।